इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। प्राधिकरण के नए साल के लिए 1020.93 करोड़ रुपए के अनुमानित आय और 993.86 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें फ्लाईओवर्स का निर्माण, मास्टर प्लान की सड़कों का विकास, टीपीएस योजनाओं के कार्य और स्टार्टअप सेंटर्स जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े और कलेक्टर शिवम वर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण ने नए साल के लिए 1020.93 करोड़ रुपए की अनुमति आय और 993.86 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमको लगभग 573 करोड़ की प्राप्तियां मिली थी और 25-26 के बजट में लगभग 568 करोड़ हमने एक्सपेंडिचर किया था। इस साल का जो हमारा बजट है वो लगभग 1020 करोड़ का है, जो हमारी मुख्य प्राप्तियां होगी। साथ ही जो एक्सपेंडिचर का हमने प्रावधान रखा है वो 993 करोड़ 86 लाख रुपए है। इस हिसाब से लगभग हमारा 27.7 करोड़ का अधिक का बजट है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। और अगर इसकी कुछ विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये देखा गया कि हमारी मूल काम तो हमारा नगर विकास की योजनाएं बनाना है। इसके लिए लगभग हमने 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है हमारे यहाँ, जिसमें सड़क निर्माण और यातायात को लेकर मास्टर प्लान की सड़कें बनाते हैं, मेजर एमआर रोड बनाते हैं। जहाँ की हम कुछ बात करें तो लगभग इसमें हम 331 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है, जो हमारे बजट का लगभग 34% सड़क निर्माण और यातायात के लिए हमने रखा हुआ है। एक शहर में विद्युतीकरण जो हमारे इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें हमारी सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, स्कूल्स हैं, अन्य निर्माण है, वहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। उसके लिए भी लगभग 204 करोड़ का प्रावधान। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें शहर के अलग अलग चौराहों पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के साथ ही सड़कों के लिए 331 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फ्लाईओवर के साथ ही अलग अलग स्थानों पर सौर ऊर्जा के लिए 204 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आप जैसे कि अवगत है कि काफ़ी फ्लाईओवर शहर में आईडीए द्वारा बनाए जाते हैं और शहर के अत्यंत व्यस्त मार्गों पर यातायात के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसमें टीपीएस 8 में रेलवे ओवरब्रिज, कान नदी पर रिवर ओवरब्रिज, MR10 के आरओबी तो 8 लेन किए जाने का है। और जैसे कि आपको याद है कि लवकुश चौराहा पर प्रदेश का पहला लेवल 2 फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 175 करोड़ रुपए है। और ये सभी काम जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी के सभी काम बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से है क्योंकि हमारा 11, 12 और लवकुश चौराहा और ये जैसे कि एक महत्वपूर्ण डिमांड प्रशासन से भी आई थी कि चंदननगर में धार रोड पे जाने के एक फ्लाईओवर भी बनाने का, उसका भी आज हमने बोर्ड में उसको रखा है। भवन निर्माण के लिए लगभग हमारे पास 56.9 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें अलग अलग बहुमंजिला भवन के निर्माण का प्रावधान रखा गया है। स्टार्टअप पार्क के लिए हम पीपीपी पे प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई जो आईडी द्वारा की गई है। के अलावा यातायात सुधार की दिशा में चंदन नगर चौराहे पर लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से नया फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया है। शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और जन निजी भागीदारी के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। यूनिक काम शहर की गतिविधि यातायात को देखते हुए, जैसे कि आप जानते कि अब इंदौर में ना सिर्फ रोड और फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन मेट्रो का भी काम हुआ है और स्टेशन भी यहाँ बने हुए हैं। विजयनगर में हमारे पास एक आईएसबीटी हेतु जमीन संरक्षित की गई थी और चूंकि वहाँ रोड भी है, छोटे रोड भी है, मेन रोड भी है, हमारे एमआर भी है और बहुत व्यस्ततम चौराहा भी है और मेट्रो का स्टेशन भी है, तो एक आवश्यक है कि वहाँ पे एक मल्टी मॉडल हब बनाया जाए। इसके लिए भी हमने आज डिसीजन लिया है कि इसको
पीपीपी मोड पे ही एक मल्टी मॉडल हब बनाने के लिए हम काम करेंगे, जिसमें वहाँ लोकल बस टर्मिनस के साथ साथ पार्किंग और लोगों को स्मूथ मूवमेंट हो मेट्रो, रोड, पार्किंग और निजी व्हीकल और बस के साथ ऐसे मल्टी मॉडल बनाने की कोशिश की रहे। और साथ ही क्योंकि एक ऐसा हब है जहाँ पे लोग आकर रुकते हैं और शहर के बीचों बीच है, या अन्य गतिविधियाँ जैसे ऑफिसेस भी होंगे ताकि लोगों को एक जगह पे आके सब सुविधाएं मिल जाएंगी। अन्य भी जगह यहाँ भी विकसित की जाएंगी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।